Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to explain chapter number 2 of your English book Vistas, The Tiger King. Dear students, मैं क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी 3 वीडियोज अपलोडेड हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैंने कवर किया है, ठीक है, पिछले 3 वीडियोज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम या बिल्कुल नए हैं इस चैनल पर, तो आई रिक्वेस्ट देम टू वॉच द प्रीवियस videos so that you can understand the whole story very well. Thank you dear students. चलिए हम आ गए हैं पार्ट 3 पर और स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देखिए, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दैट डे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइगर को जंग बहादुर ने, यानी जो टाइगर किंग है, उसने फर्स्ट टाइगर को मार दिया, यानी पहला शिकार किया, और उस पर वह बड़ा खुश था और एस्ट्रोलॉजर को बुला करके दिखा दिया कि देखिए मैंने फर्स्ट टाइगर मार दिया, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई ठीक है, फर्स्ट टाइगर जिस तरह से आपने मारा है इसी तरह से आप 99 टाइगर्स तो मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका 100वां बाघ होगा उससे जरा आप सावधान रहेंगे, ठीक है। तो कहा यदि मैं 100वां बाघ भी मार दूं तो क्या होगा। तो इस पर जो है एस्ट्रोलॉजर ने कसम खा ली। उसने कहा कि मैं अपना सर मुंडा लूँगा, ठीक है, और ये जो हमारे बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, इन्हें मैं आग के हवाले कर दूंगा, अर्थात इन्हें मैं जला दूंगा, और ये ज्योतिषी का कारोबार मैं छोड़ दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ठीक है। इस तरह की बात कही थी। तो चलिए आज आगे देखते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, यानी उस दिन से ऑनवर्ड्स यानी आगे, इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। कहता है प्रतिबंधपुरम के जो भी बाघ थे, ठीक है, उनके लिए कहता है सेलिब्रेशन का टाइम था, यानी उत्सव मनाने का टाइम था। क्यों था? देखो, द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, क्योंकि राज्य में प्रतिबंध लग गया बाघ के शिकार पर, ठीक है। कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता था एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा, यानी केवल ओनली महाराजा कैन हंट द टाइगर, ठीक है, ये प्रतिबंध था। केवल महाराजा ही टाइगर का शिकार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. देखो, यह भी घोषणा करा दी गई। प्रोक्लामेशन वॉज इश्यूड, प्रोक्लामेशन मतलब घोषणा, यह घोषणा जारी कर दी गई, ठीक है, इश्यू कर दी गई, टू द इफेक्ट, इस
इफेक्ट को लेकर, यानी इस मामले को लेकर, इस प्रभाव को लेकर कि इफ एनीवन डेयर्ड, यदि किसी ने गुस्ताखी की, ठीक है, क्या, टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट ए टाइगर, अरे बाघ की शिकार की तो छोड़ो, टाइगर पर किसी ने एक पत्थर भी फेंकने की गुस्ताखी की ना, तो क्या होगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, तो उस आदमी की सारी दौलत और संपत्ति वुड बी कन्फिस्केटेड, उसे छीन ली जाएगी, अर्थात उसकी सारी संपत्ति और जायदाद को जो है राजा छीन लेंगे, सीज कर लेंगे। ठीक है। द महाराजा बाउड, भो मतलब होता है शपथ लेना, द महाराजा बाउड he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा ने कसम खा ली कि 100 बाघों को मारने के बाद ही बाकी सारे मैटर्स को अटेंड करेंगे, बाकी सारे कामों पर ध्यान देंगे। ठीक है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। कहता है शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि जो हमारे हीरो हैं यानी टाइगर किंग हैं, ठीक है, वे वेल सेट हो चुके हैं टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, उसको महसूस करके मानो वे पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। मतलब एक तरह से कहो कि वह अपने मन में ठान लिया है कि मुझे सबसे पहले यही काम करना है कि 100 बाघों का शिकार करना है। नॉट दैट ही फेस्ड नो चेंजेस डेंजर्स, देखो, और कहता है उन्हें किसी खतरे का सामना भी नहीं करना पड़ा। ठीक है। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, उसे कोई खतरा जो है फेस नहीं करना पड़ा, किसी खतरे का मुकाबला उसे नहीं करना पड़ा। देयर वेयर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर leapt upon him and he fought the beast with his bare hands। अब कहता है देयर वेयर टाइम्स, एक ऐसा भी समय था, when the bullet missed its mark, जब गोली अपने निशाने को चूक जाती थी। द टाइगर leapt upon him, और बाघ जो है उनके ऊपर आक्रमण कर देता था। leapt upon him यानी उस पे टूट पड़ता था। एंड ही फाउट द बिस्ट, और फिर वे जो किंग थे ना, वे बिस्ट से यानी उस जंगली जानवर से यानी बाघ से लड़ने लगते थे। विथ हिज बेयर हैंड्स, खाली हाथों से ही लड़ने लगते थे टाइगर किंग। जब बाघ को गोली लगती थी, और गोली मतलब बाघ को नहीं लगकर मान लो कहीं और लग गई, मिस कर गई गोली, तो वह बाघ झपट पड़ता था उस राजा के ऊपर। और राजा कहते हैं क्या राइटर कि राजा ऐसे थे ना कि वे खाली हाथों से उस बाघ के साथ लड़ने लगते थे। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर वक्त जो है जीत किसकी होती थी, महाराजा की। यानी बाघ को जो है लड़ाई में भी वे मार देते थे, गोली से यदि नहीं मरता था तो। इसलिए कहा कि उसे किसी तरह के खतरे का सामना उसने कभी नहीं किया। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, कहता है दूसरे खतरे की यहाँ बात हो रही है। दूसरी बार उसके सामने क्या खतरा था, लूजिंग हिज थ्रोन, अपनी गद्दी खोने का खतरा उसके सामने संकट आया। क्यों,
अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। कहता है एक उच्च पदाधिकारी जो है, ऑफिसर, हाई रैंक वाला, ऊंचे पद वाला अंग्रेज ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। कहता है वह बाघों का शिकार करने का बड़ा ही शौकीन था। ठीक है, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विथ द टाइगर्स ही हैड शॉट। और इस बात का भी उसको शौक था, फॉन्ड से बनाया फॉन्डर। ठीक है, और इससे भी ज्यादा शौक उसको क्या था कि जिस बाघ को उसने मारा है ना, उसके साथ अपना फोटो खिंचाने का बड़ा शौक था उसे। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। हमेशा की तरह वह चाहता था क्या, टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम की प्रतिबंधपुरम के बाघों का शिकार करे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराज अपनी जो क्या थी, रिजॉल्व, यानी उन्होंने जो तय कर रखा था प्रस्ताव उनका, उस अपने प्रस्ताव पर, अपने फैसले पर आप कह सकते हो, महाराजा जो है क्या थे, महाराजा वॉज, इधर चला गया भाई, फर्म, हाँ, अडिग था। ठीक है, दृढ़ था। महाराजा अपने फैसले पर दृढ़ था, यानी वह अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। क्या फैसला था कि प्रतिबंध पूर्व में महाराजा के अलावा कोई और व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता। तो ही रिफ्यूज्ड परमिशन, यानी इस ब्रिटिश ऑफिसर को उसने परमिशन देने से, यानी अनुमति देने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। कहा यदि उन्हें शिकार ही करना है तो कोई दूसरे शिकार का आयोजन मैं कर सकता हूं। यानी बाघ को छोड़कर किसी और जानवर का शिकार यदि करना चाहें तो मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, व्यवस्था कर सकता हूं। यू मे गो ऑन अ बोर हंट। क्या कहा, आप सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट। आप चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। देखिए ये कितना मजाक यहाँ पर राइटर कर रहे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर का मजाक उड़ा रहे हैं। कि यदि आप किसी मच्छर का शिकार करना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं, बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल। कहा बाघ का शिकार तो असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durari himself did not have to kill the tiger। देखो, अब जो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी थे, यानी जो उनका सचिव था, उस ऑफिसर का एक आदेश भेजा। ठीक है, सेंट वर्ड टू द महाराजा, महाराजा के पास, थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से, दैट द दुर्राई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। कहा भाई दुर्राई को खुद बाघ का शिकार नहीं करना है। तब द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि महाराज ही एक्चुअल किलिंग करें, यानी बाघ का बेशक महाराजा ही शिकार करें। तब what was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass। तो दुर्रई यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद रखना, उसी ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तमिल भाषा का, यानी यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर को दुर्रई कहा गया है। ठीक है,
तो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुर्रई, का दुर्रई के लिए क्या मायने रखता था? वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, कि वह खुद का एक फोटोग्राफ उनको चाहिए था, जिसमें क्या हो कि वह बंदूक पकड़ा हुआ हो, ठीक है, स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेस, और वह बाघ के जो कारकेस है, कारकेस मतलब डेड बॉडी, ठीक है, बाघ के डेड बॉडी के सामने, ठीक है, खड़ा रहकर एक फोटोग्राफ उसको चाहिए था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं होने वाले थे, ठीक है, यह प्रस्ताव भी उसने ठुकरा दिया, ठीक है। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, वह इसलिए क्यों नहीं दी उसने ऐसी इजाजत, ठीक है, कहा इफ ही रिलेंटेड नाउ, कहा यदि उसने ढील दे दी, यदि उसने ऐसा कर दिया अभी, तो फिर क्या होगा कि दूसरा जो ब्रिटिश ऑफिसर है वह यदि टाइगर हंटिंग के लिए आ जाए तो फिर क्या होगा, उसको फिर कैसे वह मना करेगा, क्योंकि फोटोग्राफ यदि उसका छप जाता है टाइगर के डेड बॉडी के सामने गन लेकर के, तो इससे क्या पता चलेगा कि उस ऑफिसर ने ही बाघ का शिकार किया है, और ये न्यूज फैल जाएगा तो दूसरा आदमी भी आएगा, दूसरा ऑफिसर भी कहेगा भाई मुझे भी शिकार करने दीजिए आप, नहीं, इसलिए बड़ा चालाक है महाराजा, तो कहे नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब कहता है चूंकि उसने किसी ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूर्ति करने से मना कर दिया, रोक रखा था, तो अब महाराजा के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था कि उसकी किंगडम, उसका राज्य जो है कहीं खो ना जाए, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के अधीन पूरा इंडिया था उस समय। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, कहता है महाराज और दीवान दोनों ने क्या किया, इस पर डेलिब्रेशन किया, यानी इस पर विचार किया, इस मुद्दे पर। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। अब कहता है जिसके परिणाम स्वरूप, कहता है एक टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम भेजा गया, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में जो फेमस ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की, आभूषणों की, उनको एक टेलीग्राम भेजा गया, एंड सेंड सैंपल्स फॉर ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स। क्या कहा गया उनको कि भाई आपके पास अलग अलग जो डिजाइन की अंगूठियां हैं डायमंड की, डायमंड रिंग्स के अलग अलग डिजाइन का आप सैंपल भेजिए, ऐसे डायमंड जो एक्सपेंसिव हो, यानी जो महंगा भी हो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, तो 50 रिंग्स भेज दिया गया राजा को सैंपल। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब महाराजा ने क्या किया, ये 50 के 50 रिंग्स पूरा ही ब्रिटिश ऑफिसर की खूबसूरत लेडी को, यानी मैडम को, उसकी वाइफ को भेज दिया गिफ्ट के रूप में। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसनी, दुराइसनी मतलब हो गया उसकी पत्नी, ठीक है, दुराई की पत्नी, दुराइसानी, ठीक है, कि उसकी पत्नी जो है टू चूज वन और 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब
राजा को और मंत्री को यह उम्मीद थी, यह आस लगा रखी थी दोनों ने कि क्या करेगी दुर्रासानी, ठीक है, दुराईसानी क्या करेगी, उनमें से कोई एक रिंग चुन लेगी, सेलेक्ट कर लेगी और बाकी का रिंग उन्हें वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई, और कहता है बहुत जल्द दुराईसानी ने एक जवाब भेजा पत्र का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। क्या मतलब हुआ, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है डियर स्टूडेंट्स, 50 रिंग्स उन्होंने रख ली अपने पास, ठीक है, और कहा धन्यवाद आपको। लेकिन दोनों उम्मीद क्या कर रहे थे, राजा और मंत्री, कि उनमें से एक रख के बाकी वापस कर देगी। लेकिन वह बड़ी चालाक थी, सब के सब रिंग्स उसने अपने पास रख लिए। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers, और कहता है 2 दिनों के बाद 3 लाख रुपये का बिल आ गया ब्रिटिश ज्वेलर्स से, यानी 50 अंगूठियों की कीमत थी 3 लाख, ठीक है। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। अब महाराजा इस बात से खुश हो गया कि भले ही उसे 3 लाख रुपया गंवाना पड़ा, ठीक है, वह अपनी किंगडम यानी अपने राज्य को बचाने में, ठीक है, रिटेन करने में यानी मेंटेन करने में, राज्य को अपने पास बनाए रखने के लिए, बनाए रखने में वह सफल रहा। यानी सोच रहा था 3 लाख ही गया ना, राज्य तो नहीं गया। इसी बात से राजा काफ़ी खुश हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब भी खुश रहें, इस स्टोरी को पढ़ें बार बार, और बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उन्हें देखें, समझें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।